लिंगायत वोट की बात हुई तो देखिए 70% तक ये वोट बीजेपी की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 19% तक कांग्रेस पार्टी की ओर लिंगायत वोट झुक सकता है, 4% जेडीएस की ओर। ओपिनियन पोल हमने किया था कुछ दिन पहले तक तो ये 75% था आंकड़ा, एग्जिट पोल में 70% के करीब आया है। अन्य के बीच 7% डिवाइड हो सकता है लिंगायत वोट, 19% कांग्रेस पार्टी की ओर। तो जो ट्रेडिशनल रुझान रहा है लिंगायत वोटर्स का कर्नाटक में बीजेपी की तरफ, वो अभी भी कायम है, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। वोकालिंगा वोटर की बात कर लेते हैं तो वोकालिंगा वोटर जो है वो आपको साफ दिखाई देगा कि उसका जो ब्रॉड एक रुझान है वो जेडीएस की तरफ रहा है और अभी भी है। 53% तक जेडीएस को वोकालिंगा वोट मिल सकता है, 22% कांग्रेस को, 17% बीजेपी को, अन्य को 8% ये वोट मिल रहा है। तो ये कमोबेश ओपिनियन पोल के आसपास ही है ये फिगर जो हमें देखने को मिल रही है एग्जिट पोल में। तो जो आधे से ज्यादा वोट है वोकालिंगा का वो जेडीएस की ओर जाता दिखाई दे रहा है। कुर्बा वोट जो है वो कैसे जो है डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है। सिद्धरमैया जिस समुदाय से आते हैं तो ये 72% जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सिद्धरमैया साहब की पार्टी की ओर। 14% बीजेपी की ओर, 8% जेडीएस की ओर और 6% अन्य की ओर जाता हुआ दिखाई देता है कुर्बा समाज का वोट। ये आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जाति समूह का वोट कैसे मन बना रहा है वोट का। ये आज के एग्जिट पोल में जो हमें निकलता हुआ दिखाई दिया। दलित समाज ने इस बार क्या वोटिंग से पहले मन बनाया वो देखिए। दलित समाज का वोट शेयर किधर जाता हुआ दिखाई देता है आपके सामने एग्जिट पोल का आंकड़ा। 41% तक दलित समाज का वोट बीजेपी की ओर जा सकता है, 39% तक कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है दलित समाज का वोट, जेडीएस को 16% तक, अन्य को 4% तक। तो ये दलित समाज का रुझान है वोटिंग पैटर्न में। लेकिन इस चुनाव में चूंकि बहुत चर्चा हुई कि वोट को पोलराइज करने की कोशिश की गई, पीएफआई, बजरंग दल पर बैन, फिर बजरंगबली, फिर हनुमान चालीसा का पाठ, तमाम चीजें हुई, तो मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। देखिए 82% तक मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस चुनाव में। जेडीएस को सिर्फ 10%, अन्य को 6%, बीजेपी को सिर्फ 2% वोट। तो 82%, 82% मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके सामने जो है ये तस्वीर कुछ अपने आप अब वोटिंग पैटर्न से जो अलग अलग जाति समूहों के समुदायों की है उससे अपने आप स्पष्ट हो रही है अब। और इसमें वो समुदाय भी हैं जो खास करके जो बचा हुआ रीजन है वहां पर उनका काफी दबदबा भी है। ओल्ड मैसूरू का जहां पर 62 सीटें हैं और वही क्षेत्र जो है तय करेगा कि आखिर अब इस चुनाव में दौड़ में सबसे आगे कौन चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, और क्या भूमिका रहने वाली है कुमारस्वामी साहब की, उनकी पार्टी की, जेडीएस की, जिनको अभी तक सीटों में कुछ बहुत ज्यादा हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसी ओल्ड मैसूरू के रीजन में प्राची वो अब तक सबसे ज्यादा अपनी ताकत दिखाते आए हैं और उम्मीद होगी उनको इस बार भी कि यहीं से वो किंग मेकर बनने की भूमिका में आएंगे। बिल्कुल, देखिए ओल्ड मैसूर के आंकड़े हैं, अब से कुछ देर बाद हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल जातियों पर बहुत ज्यादा चुनाव निर्भर करता है। जातियों ने कहां किसको ज्यादा वोट दिया है ये लगातार हमने आपको बताया। लिंगायत का जो वोट है वो 70% बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो सिर्फ 82% कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एकदम आप इसे क्लियर स्विंग कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोटर्स का। जेडीएस की तरफ सिर्फ 10% हैं और 2% लोग बीजेपी की तरफ, यानी 2% मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है। फिलहाल ये एग्जिट पोल कहता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके के आंकड़े हैं वही कुछ टैली में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी जाति किसको ज्यादा वोट दे रही है। लेकिन जिस मुस्लिम वोट का हम लगातार जिक्र कर रहे थे हर्षवर्धन जी, वही मुस्लिम वोट फिलहाल हमारे आंकड़ों में भी नजर आ रहा है कि जो एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई थी और इस फैसले को ये समझा जा रहा था कि कहीं सेल्फ गोल तो नहीं है, लेकिन ये सेल्फ गोल नहीं बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि छक्का मार दिया है अब तो कांग्रेस ने। 82% मुस्लिम वोट बैंक जा रहा है उनके खाते में। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, अभी ओल्ड मैसूरू के आंकड़े आपने नहीं दिखाए हैं। मत प्रतिशत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये फिर से चुनाव बहुत कांटे की टक्कर का है और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास
रहने वाली है, क्योंकि लिंगायत का 70% मत मिलना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो दूर नहीं गया है। और तय मानिए, मैं इसको निश्चित तौर पर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि कर्नाटक के चुनाव में कुमार स्वामी की भूमिका भले बहुत छोटी हो लेकिन महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको कितना वोट लगता है मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को, माफ कीजिएगा, इसलिए अभी थोड़ा समय है, अभी तो यही हम बस मैं एक संशोधन कर दूं, एक संशोधन। अगर ये खाने से पहले मैं एक बात कहता हूं, अगर ये आंकड़े सही हैं, अगर 82% मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिल रहा है, मेरे तो गले नहीं उतर रही, क्योंकि मैं तो ओल्ड मैसूर रीजन में घूमा हूं, मुझे तो मुस्लिम वोट खासा डिवाइडेड दिखा जेडीएस और कांग्रेस के बीच में कई जगह पे। अगर 82% कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिल रहा है तो फिर उनकी 125 सीट आ रही है। कितना वोट है कर्नाटक में मुसलमान? जो भी है, ओल्ड मैसूर 7-8%। नहीं, मुद्दा ये नहीं है, ऑफिशियल 13%, ऑफिशियल ज्यादा है। ओल्ड मैसूरू में अगर मुस्लिम वोट जेडीएस से खिसक जाता है तो जेडीएस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। मेरी ग्राउंड की समझ ये कह रही है, तो और जो मैंने देखा है, तो ये आंकड़े को गले उतरना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मेरी बात यह है, 107 सीट में कांग्रेस जीतेगी, 105 सीट में बीजेपी जीतेगी, यही होने वाला है। और बाकी 107 और 105 बीजेपी। जो कमाल आपने कितना छोड़ा जेडीएस के लिए? 12-13 सीट ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इस बार जेडीएस को पूरा नुकसान हुआ है, जेडीएस खत्म हो जाएगी। इस बात की बात, ये इलेक्शन की बात जेडीएस नहीं रहेगी, तो उनको पता ही नहीं। कुमारस्वामी फिर हाथ मिलाएंगे या फिर मर्ज हो जाएंगे? तो वो पता नहीं, वो बाकी जितने भी एमएलए उनसे बात भी करेंगे, मुझे तो डाउट है, वो बात भी नहीं करेंगे, वो अपने आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने जो डिसीजन लिया था, अमित शाह जी ने और मोदी ने, ये डिसीजन इसीलिए लिया था, इनके लिए पायलट प्रोजेक्ट थी। स्ट्रेटेजिक विजन इनोवेशन लीडरशिप में ये कहा जाता है, कभी भी आपको रिस्क लेके कोई डिसीजन, ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है तो आपको मार्गदर्शन करना है या आपको दर्शन आगे विजन दिखाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क ये दोनों ने मिलकर लिया, तभी इन्होंने सड़क पे उतरे। प्राइम मिनिस्टर सड़क पे इसीलिए उतरे। सर वो तो हर चुनाव में ऐसे प्रचार नहीं, आप कर्नाटक में प्राइम मिनिस्टर उतरेंगे, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर सब ऐसे उतरते हैं। वैसे उतरने की बात नहीं। जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, ये तीनों ने मिलकर, नड्डा जी और मोदी जी और ये अमित शाह जी, वो जिस तरीके से उन्होंने पूरा प्रचार का एक प्लानिंग बनाई, वो सिर्फ इस रिस्क को कैलकुलेट करते हुए जो दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। नहीं 105 पे आ गया ना जो। चलिए अच्छा ठीक है, बताइए हर्षवर्धन जी, आपके इन्होंने कहा 107 105 बीजेपी कांग्रेस, मैं सीट पे नहीं जाता, वोट बताइए कितना गैप हो सकता है बीजेपी कांग्रेस में? नहीं देखिए सौरभ जी, ये थोड़ा मेरे लिए इसलिए कठिन है क्योंकि मैं कर्नाटक इस बार गया नहीं हूं, लेकिन मैं आपके इसी एग्जिट पोल के आधार पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास पक्के तौर पर रहेगी, उसमें मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है। अभी की जो स्थिति है, 70% लिंगायत मतों का मतलब है कि भाजपा कमजोर नहीं हुई है, उसका मत प्रतिशत 36 से 38 के बीच में रहने वाला है। इसका मतलब यह है 3.5% का हम जो कह रहे थे शुरुआत से, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।